नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ब्रेकअप हो गया था इनका और इन्होंने विजुअलाइज किया। इनके पार्टनर ने इनको सामने से बिल्कुल वैसे ही कांटेक्ट किया जैसे इन्होंने विजुअलाइज किया था। बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है। हेलो शांभवी दी, नमस्ते। आप कैसी हैं? आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और आप जो काम कर रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शांभवी दीदी, मेरी सक्सेस स्टोरी पर आते हैं। मेरा 7 मंथ पहले अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया था और वो ब्रेकअप बहुत ज़्यादा रूड तरीके से हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा लड़ गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा लड़ गए थे। बात ऐसी थी कि शादी का कमिटमेंट देने के बाद में उन्होंने मना कर दिया था कि फैमिली नहीं मानेगी और मैं फैमिली से लड़ नहीं सकता। तब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और तब मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ उन्हें सुना दिया था। लेकिन उन्होंने भी मुझे पलट करके काफ़ी ज़्यादा सुनाया था, बल्कि उनकी ही गलती थी। जब उन्होंने मुझे पहले कमिटमेंट दिया उसके बाद ही मैं रिलेशनशिप में आई और जब अब शादी की बात चल रही है तो आप ये मुझे कह रहे हो कि फैमिली नहीं मानेगी, ये वो बकवास बातें। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने काफ़ी कुछ सुना दिया। लेकिन वो ही टाइम था जब हमारा बहुत गंदे नोट पर ब्रेकअप हो गया। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया। अब वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थे। तब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को पहले रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतना ज़्यादा पैनिक मोड पर चली गई थी। मैं अपने पार्टनर के बारे में खुद ही इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रही थी कि पॉजिटिव मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा था। जैसे जैसी बातें लड़कियां लड़कों के बारे में करती हैं कि लड़के होते ऐसे ही हैं, वैसा ही कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। तो मुझे लगा पहले तो ये सब कुछ अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। मैं आपको पिछले 3 सालों से फॉलो कर रही हूँ। अपनी जॉब भी मैंने आपके वीडियो से ही मैनिफेस्ट की थी। लेकिन आपके वीडियोस में मैंने एक बात समझी थी कि पार्टनर जब तक शादी का कमिटमेंट ना दे तो उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा तो 5 साल पहले का रिलेशनशिप है और कमिटमेंट के साथ ही शुरू हुआ था। तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं विद कमिटमेंट ही चली हूँ और उनकी सिस्टर से भी मेरी बात होती रहती थी। लेकिन बस इतनी गलती हो गई कि उनकी फैमिली में और भी बड़े लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसी वजह से पार्टनर ने आकर के मुझे ऐसा बोल दिया था, क्योंकि हम दोनों की कास्ट भी अलग है और एज का भी डिफरेंस है। मैं अपने पार्टनर से 2 साल बड़ी हूँ और इसी सब चीज़ों की वजह से शायद ये हो रहा था। लेकिन अंदर मेरी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बैठी हुई थी कि मैं उसमें से निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने पहले अपने आप को हील करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, सेल्फ लव किया, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव किया और धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने के बाद ही पार्टनर का ख्याल और पार्टनर को लेकर के इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकल गई। मेरे मन में बल्कि ये आया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो मैं किसी से वैसे भी शादी नहीं करवा सकती ना, और ज़बरदस्ती के रिश्ते चलते भी कितने दिन हैं। यही सोच करके मैंने अपने आप को शांत किया। पर ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो आपका एक विजुअलाइजेशन का वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें आप ये कह रहे थे कि विजुअलाइज करो जैसा आप चाहते हो और आपको बिल्कुल वैसा ही मिलता है। मैंने वही फॉलो किया। मैंने आंखें बंद की और विजुअलाइज किया कि मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल किया है और शादी के लिए कहा है और अपने फैमिली में भी उसने बात की है। बस मैं इतना ही विजुअलाइज कर रही थी कि वो लोग बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं। उसकी मम्मी कह रही है कि फ़ोटो दिखा, तूने अब तक हमें क्यों नहीं बताया। और उसकी मम्मी ने फ़ोन पर फ़ोटो देखी और उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी भी तो इससे बात करवा। ऐसा सब कुछ मैं विजुअलाइज करने लगी और मुझे ये करते करते हंसी आ गई। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, इस चीज़ को ज़्यादा सोचने से मेरे ही माइंड के ऊपर भार पड़ेगा। इतने महीनों में मैंने खुद को हील किया है, अपने आप से प्यार किया है। अब मैं इस चीज़ को सोच करके अपने आप को डेस्परेट नहीं करूँगी और वो अपने आप ही छूट गया, क्योंकि हमारी कई महीनों से तो वैसे भी बात नहीं हो रही थी। हम नो कांटेक्ट में थे। मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था और उनका ब्लॉक करना देख करके मैंने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया था। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। मैंने मजाक मजाक में ही विजुअलाइजेशन कर लिया और 1 हफ्ते के बाद ठीक वही बात मेरे पार्टनर ने मुझे फ़ोन करके बताई। हमारा नो कांटेक्ट तोड़ दिया। उन्होंने मुझे कॉल किया और किसी दूसरे नंबर से किया और उन्होंने कहा मुझे ब्लॉक करके रखेगी क्या ज़िंदगी भर। मैंने तुझे 20 दिन पहले अनब्लॉक किया, लेकिन तूने उसे देखा भी नहीं।
हाँ, मैंने सच में नहीं देखा था। मुझे क्या पता कि अचानक से कोई 7 महीने बाद में उठ कर के आएगा और मुझे अनब्लॉक करेगा और मैं तुम्हारे नंबर को चेक करती रहूँगी क्या? मैंने सेम ऐसा ही बोला। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन पर तेरी फ़ोटो दिखाई और उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्यारी बेटी है, मेरी इससे बात करवा। तूने अब तक रिश्ते के लिए क्यों नहीं बताया? मेरी ही गलती थी। मैंने तो घर पर अपने बड़ों से बात तक नहीं की थी और ये सोचा था कि बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव फैमिली है, ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। मेरे परिवार को मैं जानता हूँ ना, मैं ऐसा-ऐसा सोच रहा था और मैंने घर पे बात ही नहीं की। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने घर पर बात करी, कुछ दिनों से तेरा ख़्याल मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने अपने परिवार में जैसे ही बोला, मेरी मम्मी तो झट से रेडी हो गई तुझसे बात करने के लिए और उसके 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर मेरी बात भी करवाई। उनकी मम्मी को मैं बहुत अच्छी लगी और अब हमारी फैमिलीज़ के बीच में बातें चल रही हैं। बहुत जल्दी ही मेरी शादी भी पक्की हो जाएगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी शांभवी। विजुअलाइजेशन में मैंने जैसा देखा था, मुझे सेम टू सेम वैसा ही मैनिफेस्ट होकर के मिल भी गया। मेरे पार्टनर के साथ जो मेरा ब्रेकअप हुआ था, वो पैचअप में बदल गया और अब हमारी बहुत जल्दी ही शादी भी होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो इस सक्सेस स्टोरी के अंदर विजुअलाइजेशन करते ही डिटैचमेंट है, मतलब कोई डेस्परेशन नहीं है, ये बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है। इन्होंने बस छोड़ दिया, ऐसे ही किया मजाक मजाक में और जस्ट छोड़ दिया और देखिए क्या हुआ। बिल्कुल एज इट इज वही हुआ। पार्टनर ने अपनी फैमिली में बात करी, अपनी मम्मी के सामने ऐसी ही मस्ती मस्ती में बात रख दी, उनकी मम्मी ने फोटो देख ली, बिल्कुल वही जो इन्होंने विजुअलाइज किया था। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल मेथड है। अगर आपसे विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सकती है तो मैं कहूँगी अपने सपनों को ज़रूर विजुअलाइज करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात में अंतर नहीं कर पाता कि ये रियल है या फिर आप सिर्फ इसे फेक कर रहे हो। ठीक है, पूरी फीलिंग के साथ अगर आप अच्छे से विजुअलाइज करते हो तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।